जानते हैं कि गाय भैंस का साधारण सा गोबर अब कोयले में बदल सकता है। जी हाँ, अब बिजली बनाने से लेकर खाना पकाने तक में इस्तेमाल होने वाला कोयला खेतों से निकलने वाले गोबर से तैयार किया जा सकता है। ये न सिर्फ सस्ता और पर्यावरण के लिए अनुकूल है, बल्कि किसानों के लिए नई कमाई का जरिया भी बन रहा है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आखिर ये चमत्कार होता कैसे है। गोबर से बनने वाले कोयले को बायोकोल या गोकाष्ठ भी कहा जाता है। दरअसल इसमें गोबर को सुखाकर मशीनों की मदद से छोटे छोटे ब्रिक्स यानी ठोस ईंधन के टुकड़े बनाए जाते हैं। फिर इन्हें बिना ऑक्सीजन वाली भट्टी में गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। यही ब्रिक्स कोयले में बदल जाते हैं और बिल्कुल सामान्य कोयले की तरह जलकर ऊर्जा देते हैं। इससे धुआं भी कम निकलता है और कार्बन उत्सर्जन भी घटता है, यानी ये ग्रीन एनर्जी का एक बेहतरीन विकल्प भी है। अब सवाल है कि इसका इस्तेमाल आखिर होता कहाँ है। पहला तो घरों और होटलों में खाना पकाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर लकड़ी की जगह इसको यूज किया जाता है। तीसरा, ईंट भट्टों और छोटे उद्योगों में ईंधन के रूप में। चौथा, बिजली उत्पादन में भी बायो कोयले का उपयोग किया जा सकता है। इससे लकड़ी और सामान्य कोयले पर हमारी निर्भरता कम होती है और वनों की कटाई में भी कटौती होती है। बायो कोयला सिर्फ ईंधन का विकल्प ही नहीं है, बल्कि किसानों के लिए आय का भी एक नया साधन बन रहा है। किसानों के खेत का गोबर अब सिर्फ खाद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे बेचकर वे अतिरिक्त कमाई भी कर सकते हैं। इससे गाँव में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे और सबसे बड़ा फायदा, ये पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल है। पेड़ों को काटने की जरूरत नहीं और प्रदूषण भी इससे कम होता है। भारत में आपको बता दें, केवीआईसी खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग पहले ही गोकाश नाम से ऐसे उत्पाद तैयार कर रहा है जो देश भर के मंदिरों और उद्योगों में इस्तेमाल हो रहे हैं। दोस्तों, जब साधारण सा गोबर कोयले में बदलकर ऊर्जा दे सकता है, तो सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। ये न सिर्फ किसानों की जेब भरता है, बल्कि धरती को भी हरा भरा रखता है। अब इस तकनीक का सही तरह से विस्तार हो तो भारत को कोयले का सस्ता और टिकाऊ विकल्प मिल सकता है। तो अगली बार जब आप गोबर देखें तो याद रखिए, यही है आने वाले कल का ईंधन। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आर्यन टीवी कृषि को सब्सक्राइब करना ना भूलें।